जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए प्रश्न में दिया है किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 8% वार्षिक की दर से होती है। यदि 100 रुपया 10 वर्षों में दोगुने हो जाते हैं तो आर का मान ज्ञात कीजिए। तो आर का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है और प्रश्न में क्या दिया, किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 8% की वार्षिक दर से होती है। तो मूलधन की वृद्धि हो रहा है 8% वार्षिक दर से। तो मूलधन हमको पता नहीं है तो हम लोग मूलधन मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं माना कि मूलधन, हम लोग मूलधन मान लेते हैं क्या, मूलधन को पी मान लेते हैं। उसके बाद वृद्धि दिया है, वृद्धि कितना दिया है, वृद्धि दिया है 8% वृद्धि हो रहा है। मूलधन में जो वृद्धि हो रहा है वो 8% वृद्धि हो रहा है। आप अकॉर्डिंग टू प्रश्न, तो देखिए मूलधन में कितना वृद्धि हो रहा है, 8% वृद्धि हो रहा है। तो देखिए मूलधन में जो वृद्धि होगा वो समय के साथ होगा, समय बढ़ेगा तभी तो मूलधन बढ़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, डीपी बटे में dt, डीपी बटे dt मतलब क्या, टी मतलब समय। मूलधन में वृद्धि हो रहा है किसके साथ, समय के साथ। तो यहाँ डीपी बटे dt इक्वल टू कितना, पी का 8% हो जाएगा, पी का 8% मतलब मूलधन का 8% वृद्धि हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा डी बटे में डी टी इक्वल टू पी का मतलब गुना 8%, आर प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे में 100। तो प्रतिशत है, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में कितना आएगा 100। तो देखिए पी वाले को पी वाले के पास भेज देते हैं, मतलब पी वाले को डी पी के पास भेजते हैं। इधर ही गुना में इधर आके भागा में हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा डी पी बटे पी और इक्वल टू कितना आर बटे 100 गुना में यहाँ पे डी टी आ जाएगा। इसको यहाँ पे दे दिए और इसको यहाँ पे कर दिए। तो देखिए आप दोनों तरफ हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन डी पी बटे पी और यहाँ पे इंटीग्रेशन आर बटे में 100 और इंटू कितना डी टी। तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन डी पी बटे में पी इक्वल टू आर बटे 100 का इंटीग्रेशन नहीं होगा डी टी के साथ, इसलिए हम इसको बाहर निकाल देते हैं। तो आर बटे 100 को हम बाहर निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा कितना डी टी। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बटे पी की इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 बटे पी की इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग पी इक्वल टू यहाँ आर बटे 100 इंटू टी का इंटीग्रेशन, डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी प्लस, इंटीग्रेशन हो जाने के बाद प्लस सी का चिन्ह लगाते हैं। चूँकि यहाँ पे लॉग है तो इसलिए यहाँ पे लॉग सी लगाना होगा ताकि हम यहाँ से लॉग को हटा सकें। तो देखिए ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग पी माइनस कितना लॉग सी, यही हो जाएगा और इक्वल टू कितना आर बटे 100 इंटू कितना टी। यहाँ पे अगर हम इसको m मान लें, इसको n मान लें तो log m माइनस log n का फॉर्मूला लग रहा है। तो log m माइनस n का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं log m माइनस log n, इसका फॉर्मूला होता है log m बटे में n, यही फॉर्मूला होता है log m माइनस log n, फॉर्मूला होता है log m बटे n। तो इसी को उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा log m बटे n, m का मान कितना p, n का मान c, तो log p बटे c इक्वल टू कितना आर बटे 100 और यहाँ पे टी हो जाएगा आर टी बटे 100। तो देखिए यहाँ log p बटे c और यहाँ आर टी बटे 100, इधर से log हटाएंगे तो ये टोटल जो है ना e के पावर में चले जाता है। अगर log हटाते हैं तो इधर कहाँ चले जाएगी, सब e के पावर में चले जाएगा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा पी सी बटे में कितना e पे पावर आर टी और बटे में कितना 100 हो जाएगा। log हटाएंगे तो इस पास जितना भी कुछ रहता है वो e के पावर में चले जाता है। इससे पहले हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा है पी सी इक्वल टू कितना e पे पावर आर टी बटे में 100, सॉरी पी सी नहीं है पी बटे सी है, पी बटे सी है इक्वल टू e पे पावर आर टी बटे 100। तो देखिए इसी इधर भागा में उधर जाके गुनाम, तो यहाँ हो जाएगा p इक्वल टू कितना सी ई आर टी बटे में 100, ये होगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा था, प्रश्न में बोल रहा है यदि 100 रुपया 10 वर्षों में दुगुना हो जाता है, 100 रुपया जो ना 10 वर्ष के बाद दुगुना हो जाता है। अभी 100 रुपया है, ये 10 वर्ष के बाद दुगुना होता है, मतलब जब समय 0 है तब कितना 100 रुपया है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहला शर्त, पहला शर्त क्या बोला, पहला शर्त बोला है जब t 0 है p कितना 100 है, मतलब p मतलब मूलधन 100 है। तो देखिए जहाँ जहाँ p है वहाँ पे 100 रखेंगे और जहाँ जहाँ t है वहाँ पे 0 रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में इसको रखिए, तो यहाँ p की जगह 100 रखेंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा इक्वल टू c
और यहाँ पे ई आर गुना टी है, तो टी का वैल्यू कितना है, टी का वैल्यू है 0, तो यहाँ पे 0 रखेंगे और बटे में कितना 100, तो यहाँ हो जाएगा 100 इक्वल टू सी इंटू आर इंटू 0 करेंगे 0 मतलब इस पे पावर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 इक्वल टू ई पे पावर 0, किसी भी चर पे अगर 0 रहता है उसका वैल्यू 1 होता है, मतलब यहाँ पे सी हो जाएगा, सी इक्वल टू कितना 100, तो सी का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, समीकरण 1 में सी का मान रखने पर, तो समीकरण 1 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, समीकरण 1 है पी इक्वल टू सी ई पे पावर आर टी बटे में 100, यही है, तो P इक्वल टू सी का मान कितना निकला, सी का मान निकला 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 100, उसके बाद ई आर टी बटे में कितना 100, इसको समीकरण हम 2 मान लेते, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अगला कंडीशन देखिए क्या बोल रहा है, अगला कंडीशन बोल रहा है कि ये 100 रुपया 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, मतलब 100 का 2 गुना कितना 200, 10 वर्षों के बाद 100 रुपया 200 रुपया हो जाता है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं दूसरा शर्त, तो देखिए यहाँ हो जाएगा दूसरा शर्त क्या हो जाएगा, टी बराबर कितना 10, मतलब समय 10 वर्ष के बाद कितना 100 रुपया का 2 गुना हो जाता है, 100 रुपया का 2 गुना कितना 200, टी और पी का मान आप कहाँ रखेंगे समीकरण 2 में, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, समीकरण 2 में टी एवं पी का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है P इक्वल टू ई पी है, P इक्वल टू 100 ई पे पावर आर टी बटे 100, यही है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा P इक्वल टू 100 ई पे पावर आर टी बटे में कितना 100, यही है, तो जहाँ जहाँ P है वहाँ पे 200 रखेंगे और जहाँ जहाँ T है वहाँ पे 10 रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 200 इक्वल टू 100 ई पे पावर आर गुना टी का मान कितना है 10 और बटे में कितना 100 है, तो 100, तो 100 से 200 कितना बार में कटेगा 2 बार में, तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ ई पे पावर ई 0 सी 0 का 30 आर बटे 10 हो जाएगा, तो देखिए अगर ई को हटाएंगे तो इधर लॉग लग जाएगा, जैसे यहाँ पे हम लोग किए थे क्या, यहाँ पे लॉग था, इस लॉग को हटाए थे तो इस पार में जितना तो वो ई पे पावर पे चले गया था, जैसे यहाँ पे लॉग है ना, ई लॉग को हटाए थे तो बराबर इधर जो भी था वो ई के पावर में चले गया, तो इसी तरह अगर यहाँ से ई हटाएंगे तो इधर लॉग चले आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे है ए पे पावर आर बटे 10, अगर ई को हटाएंगे तो इधर लॉग लग जाएगा, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा कितना log 2 इक्वल टू कितना आर बटे 10 हो जाएगा, अगर ई लॉग को हटाएंगे तो पुनः ई जो है ना ई पे पावर पे चले जाएगा, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सवाल में दिया था क्या, सवाल में दिया log 2 का मान, देखिए log 2 का मान कितना दिया 0.6931, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना log 2 की जगह हो जाएगा 0.6931 इक्वल टू आर बटे में 10, तो देखिए अगर इसमें 10 से भागा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर इक्वल टू 6.93 यहाँ पे प्रतिशत, तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर यही हो जाएगा।